Hello students, question number 19 from JEE Main 2022, 28 July, shift 2. The question is, let A and B be two events such that P B by A equal to 2/5 है, P A by B का वैल्यू 1/7 है एंड P A इंटरसेक्शन B का वैल्यू गिवन है 1/9. कंसिडर टू स्टेटमेंट्स S1 गिवन है कि P A डैश का यूनियन विद B इक्वल टू 5/6 है एंड S2 का वैल्यू है कि P A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू 1/18 है. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो यहाँ से हम पी ए पी बी निकाल सकते हैं, क्योंकि पी बी बाय ए का वैल्यू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, जो कि आपको 2/5 गिवन है. और उसके साथ साथ आपको पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/9 गिवन है. तो 1/9 इंटू इधर 5/2 रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर प्रॉपर वे में और लिख लिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5/18 आ जाएगा. तो 5/18 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा. सेम वे में फिर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी गिवन है मुझे कि वो 1/7 है, जिसको मैं लिखूँगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/7 होगा. नेक्स्ट पेज पे अगर इसको करें तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 1/9 गिवन है, तो ये आ जाएगा 1/9 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/7. तो बस यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख पाएंगे कि वो हो जाएगा 7/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया. ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी मेरे पास है, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेंगे, जिसकी ज़रूरत तो है ही हमें. तो ए यूनियन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 5/18 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/9 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/9 है. इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6/9 आ जाएगा ये. ये 5/18 और आएगा प्लस 6/9. इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो ये 12 हो जाएगा. 12 और 5 हो जाएगा 17. तो ये हो जाएगा 17/18 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर देखें तो हमारे पास अगर आ चुका है, तो अब हम स्टेटमेंट्स की बात करते हैं. और उससे भी पहले एक काम और कर लेते हैं कि ए डैश का यूनियन विद बी डैश बी निकालना है मुझे, तो उसके लिए ए डैश की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी. तो मैं ए डैश की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेता हूँ. तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को 1 में से माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस 5/18 करेंगे तो यहाँ 13/18 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश आ जाएगा. और उसके बाद एक और प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ कि दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी कि ए डैश का इंटरसेक्शन विथ बी चाहिए होगा. तो एक बार मैं इस रीजन को ड्रॉ कर लेता हूँ, या फिर हम डायरेक्टली अगर निकाल पाएँ तो ए डैश जो है वो होगा ए के बाहर वाला पोर्शन और बी वाला पोर्शन ये होगा. तो ये वाला पोर्शन बेसिकली ये होगा ए डैश का इंटरसेक्शन विद बी. तो बी की प्रोबेबिलिटी में से इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा तो वो मिल जाएगा मुझे. तो एक बार लिख लेता हूँ मैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का इंटरसेक्शन विद बी जो है होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 7/9 है, माइनस कर दूंगा इसमें से मैं 1/9. तो यहाँ से अपन 6/9 बेसिकली या फिर 2/3 बोल दूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का इंटरसेक्शन विद बी मिलेगा मुझे. अब मैं बस दोनों स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ. तो S1 के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का यूनियन विद बी निकालना है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और आएगा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का इंटरसेक्शन विद बी. ए डैश का प्रोबेबिलिटी 13/18 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 7/9 है एंड माइनस इसमें से कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का इंटरसेक्शन विथ बी, जो कि हम निकाल चुके हैं 2/3. तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 2/3. सबका एलसीएम लेंगे तो 18, यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ अगर देखें तो 9 इंटू 2 हो जाएगा, 7 इंटू 2 14 कर देंगे माइनस यहाँ पर कर देंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई, तो -12 हो जाएगा ये. तो
12 माइनस 13 माइनस 12 1 हो जाएगा, तो 15 अपॉन 18 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी आएगा। तो 15 अपॉन 18 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 अपॉन 6 बेसिकली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और करेक्ट लिखा हुआ ये स्टेटमेंट 1। उसके बाद S2 की अगर बात करें तो S2 लिखा हुआ है ए डैश का इंटरसेक्शन विद बी डैश निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का इंटरसेक्शन विद बी डैश बेसिकली होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होल का डैश होगा, और ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। तो इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि वो है 17 अपॉन 18 है, तो यहाँ पर 17 अपॉन 18 बेसिकली इसमें से माइनस कर दूंगा तो आएगा 1 अपॉन 18। तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट 2 जो गिवन है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू इज द करेक्ट आंसर विच इज़ इन ऑप्शन ए। थैंक यू।